एफएमजी एग्जाम इज नॉट एन इजी टास्क। पढ़ाई इज नॉट एन इजी टास्क। कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। एफएमजी एग्जाम इज ऑलमोस्ट इन द कॉर्नर। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सेल्फ डाउट एंड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब एग्जाम पास में हो और हमें इन सब चीजों से दूर भी रहना है और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते रहना है। तो हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि किस तरह से वी हैव टू गो अबाउट दिस एंड हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग द फाइनल पीरियड ऑफ एग्जाम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हम एक एक करके इन पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेस की बात करते हैं। जब भी आप टाइम टेबल बनाते हो तो एक महीने का टाइम टेबल को छोटा कर करके एक दिन का बनाओ। माइक्रो टाइम टेबल हम इसे बोलते हैं। उस माइक्रो टाइम टेबल को फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग उसको पूरा फॉलो करो, टिक करते जाओ कि हाँ मैंने आज ये कर लिया, मुझे ये करना था, ये सब कर लिया। उसके बाद जब आप रात में सोने जाओगे तो उस टाइम टेबल को देखो कि मैंने उसमें क्या चीज छोड़ दी, मुझे क्या चीज करनी चाहिए या मैंने उसको कितना फॉलो किया। अगर आप उस टाइम टेबल को 100% फॉलो करते चलेंगे तो एट द एंड ऑफ द वीक यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ बेटर पोजीशन। सो स्ट्रेस आता है बर्डन के कारण, और वो बर्डन वही होता है जो आप माइक्रो टाइम टेबल्स को फॉलो नहीं करते हो। सो उसके लिए क्या करना है, आपको अपना टाइम टेबल रिलीजियसली फॉलो करना है। तो 100% तो ऑफकोर्स एवरीडे नहीं होता, लेकिन 90% तक जरूर फॉलो हो जाता है वो, तो उसको आप फॉलो करिए। अब सेकंड बात है एंजाइटी। अब एंजाइटी मतलब ऐसी चीजें को प्रिडिक्ट करना जो हमारे हाथ में नहीं है। अब एग्जाम का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, एग्जाम की डेट आपके हाथ में नहीं है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में आपकी प्रिपरेशन है। एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन किसी तरह का भी आ जाए, अगर आपको वो टॉपिक अच्छे से आता है तो ऑफकोर्स वो किस तरह का भी टाइप क्वेश्चन बनाएंगे आपको जरूर आएगा। तो एंजाइटी होना नॉर्मल थिंग है, लेकिन आपको उसको सेल्फ इवेल्युएट करना जरूरी है। आप अपने साथ बैठो, अपने आप से बात करो कि मुझे एंजाइटी अगर हो रही है तो मेरे को उसके लिए क्या करना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल जब मैं एग्जाम दे रहा था तो एंजाइटी मुझे भी थी कि यार एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या करूंगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करूंगा। उसके लिए आप दो चीज कर सकते हैं। पहला, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। जब आप सेम टॉपिक के अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जब उसके कुछ डेफिनेट तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक टॉपिक को आप इस तरह से ही पूछ सकते हो, तो ऑलमोस्ट जब आप उसको सॉल्व कर लोगे तो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने उस पर मेहनत करी है एंड आई विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी सेल्फ टॉक। अपने आप से बोलो, अपने आप से बात करो, अपने आप को प्रेस करो, अपने आप को डांटो, अपने आप को पनिशमेंट दो। तो जब आप कोई भी चीज करोगे, कॉन्शियसली करोगे, अपने आप को बोलोगे कि नहीं एंजाइटी होना नॉर्मल है, लेकिन जब आप उसको इवेल्युएट कर लेते हो कि आखिर मुझे एंजाइटी हो क्यों रही है, मुझे एंजाइटी का कारण क्या है, तो जब इस तरह की आप बात करोगे अपने आप से तो बिल्कुल आपको इस पर फायदा मिलेगा और आपके जो एंजाइटी लेवल वो भी कम हो जाएगा। तो जो चीज आपके कंट्रोल में है आप उस पर फोकस करिए। आपकी पढ़ाई आपके कंट्रोल में है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कंट्रोल में है, नंबर ऑफ रिविजन्स आपके कंट्रोल में है, टाइम वेस्ट नहीं करना ये आपके कंट्रोल में है। तो इन पे अगर आप ध्यान दोगे तो एट द एंड आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा ही आएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए विल पावर की जरूरत पड़ेगी, सेल्फ कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। एंड अगेन यहाँ पे भी वही बात आती है, अपने आप से बात करना, सेल्फ इवेल्युएशन। जब आप अपने आप से बात करोगे, बोलोगे कि मुझे ये क्यों करना है, आखिर मैं क्यों रोज पढ़ना चाहता हूँ, मुझे 10 घंटे पढ़ाई क्यों करनी है, मुझे 100 क्वेश्चन रोज क्यों करने हैं। तो जब आपको क्यों का आंसर पता चलेगा तो वो आप कंटिन्यू करोगे और उसमें मोटिवेशन की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है। तो मोटिवेशन कॉन्स्टेंटली होना इज इम्पॉसिबल। मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी विल पावर होती है। जब आप अपने आप को बोलते रहोगे और जबरदस्ती बैठोगे, क्योंकि पढ़ाई इजी नहीं है, कोई भी चीज को एवरीडे कंसिस्टेंसी से करना जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा है बहुत ही मुश्किल वाली बात है। और पढ़ाई में ऐसे इतना मजा आता नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो उसको एवरीडे करना, विल पावर के साथ करना और जबरदस्ती बैठना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। तो जब आप थोड़े दिन तक करोगे, हमारी बॉडी का एक बहुत ही अच्छा फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, जब आप कोई भी चीज को कंटिन्यू कुछ दिनों तक करते हो तो हमारी बॉडी उसके हिसाब से अडेप्ट कर लेती है। तो अडेप्टेशन जो नेचर है हमारी बॉडी का वो बहुत ही वरदान है हमारे लिए। तो जब आप कंटिन्यूअसली थोड़े दिन तक आप बैठोगे तो आपका दिमाग उसी हिसाब से ट्यून हो जाता है कि नहीं मुझे तो करना ही है तो मैं कर लूंगा। और हमेशा अपने आप के लिए पॉजिटिव बोलो, कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है। अरे यार मेरे से तो होता नहीं है, अरे यार मैं नहीं कर पाऊंगा, अरे यार कितना कठिन है, ये सब बोलना ही नहीं है। क्योंकि हमारे दिमाग को ये नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं, हमारे दिमाग को वही चीज पता होती है जो हम उसे बोलते हैं। ऑडियो विजुअल लर्निंग हमेशा सिखाई जाती है हमें कि वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब आप बोलते हो कुछ, आपके मुंह से जब कुछ निकलता है तो उसकी इमेज ब्रेन में बनती है। तो जब ऑडियो और विजुअल ये जब दोनों इम्पल्सेस हमारे ब्रेन में जाता है तो ये एक
कंसोलिडेट होकर इम्पल्स पहुंचती है और उसी हिसाब से हमारा ब्रेन फंक्शन करता है। तो जब आप इस पर ध्यान देंगे तो आपकी चीज़ों में सुधार जरूर आएगा। तो अपने बारे में कभी गलत नहीं बोलना है और बैठना पड़ेगा आपको कंसिस्टेंसी बनाने के लिए, उसका कोई हैक नहीं होता। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसमें फूड। जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो थोड़ी थोड़ी देर में खाने की इच्छा हो जाती है। तो अब इसमें एक चीज समझना पड़ेगी अपने को, भूख में और क्रेविंग्स में। अब क्रेविंग्स आपको समझनी है तो क्रेविंग्स का अलग से मैंने वीडियो बनाया है, वो आप जरूर चेकआउट करिए। और भूख में इच्छा की बात होती है, और जब इच्छा के लिए आपको पानी पियो। अगर आप बीच में पढ़ाई के बीच में खाओगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन पेट की तरफ जाएगा, ब्रेन की तरफ नहीं जाएगा। आपको ड्राउजीनेस फील होगी, आपको इच्छा नहीं होगी, वासी आएगी, नींद आएगी। तो क्यों आएगी? क्योंकि आपका ब्लड फ्लो पेट की तरफ ही, क्योंकि उसे खाना बचाना है। तो आप खाना कम खाइए ड्यूरिंग योर स्टडीज। प्रॉपर मील लेना जरूरी है, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो उस टाइम पानी पियो, हाइड्रेटेड रहो। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, हाइड्रेटेड रहो, आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। एट द एंड एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, एफएमजी एग्जाम इज नॉट एन इजी टास्क। पढ़ाई इज नॉट एन इजी टास्क। उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी बनाने के लिए जबरदस्ती बैठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मन मारना पड़ेगा, पार्टी में जाना छोड़ना पड़ेगा, दोस्तों से मिलना छोड़ना पड़ेगा, इच्छा वाले फूड्स खाने छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन सब करना पड़ेगा। क्योंकि आफ्टर ऑल व्हेन यू अचीव द थिंग्स, व्हेन यू पास द एग्जाम्स, द हैप्पीनेस व्हाट यू गेट इज अनमैचेबल। जब आपने ये सब सेक्रीफाइस किया और उसके बाद एट द एंड आपको जब रिजल्ट मिलता है ना, तो ये सब भूल जाता है। फिर याद नहीं रहता कि हमने कितनी मेहनत करी थी, क्या छोड़ा, किससे बात करी, किससे नहीं करी। अल्टीमेटली जो हमारा एंड गोल है ना, उस पर फोकस होना जरूरी है। जब आपको उस पर फोकस रहेगा तो आपको मोटिवेशन की ऐसे उतनी जरूरत पड़ेगी नहीं। आप अपने आप को ही सेल्फ मोटिवेट करते करते आगे बढ़ते रहेंगे। तो आई होप अगर इन सब पॉइंट पे आप काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी।